केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। उसमें उचित उपदेश का भी धर्म होना चाहिए। नमस्कार मेरे शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। जी हाँ, एक बार फिर से आप लोगों के लिए कक्षा 10 मॉडल पेपर लेकर के आप लोगों के सामने हम फिर से उपस्थित हो गए हैं। जी हाँ, आपका आज आप लोगों का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला है। जी हाँ, आपका कक्षा 10 का विषय हिंदी मॉडल पेपर बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। जी हाँ, आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और 70 अंक का पूर्णांक होगा। ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए सीधे हम आप लोगों के प्रश्न नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं। आपका पहला प्रश्न कहता है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग और शुक्ल युग दोनों युगों के लेखक माने जाते हैं। जी हाँ, कभी प्रश्न ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि उस कवि का नाम उस लेखक का नाम बताइए कि जिसने द्विवेदी युग और शुक्ल युग दोनों युगों में लेखन कार्य किया है। तो इन्होंने बाबू गुलाब राय जी ने द्विवेदी युग और शुक्ल युग दोनों युगों में लेखन कार्य किया है। अगला प्रश्न कहता है कि चिंतामणि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है और इसके इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी। जी हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है कि गबन किसकी रचना है। तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और इसकी विधा क्या है। तो इसकी विधा है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। जी हाँ, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के बहुत श्रेष्ठ कोटि के निबंध है, बहुत श्रेष्ठ कोटि के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। शुक्ल युग की समयावधि, तो शुक्ल युग को ही अगर हम कवित्व के दृष्टिकोण से पूछें, अगर गद्य के दृष्टिकोण से शुक्ल युग कहते हैं, तो पद्य के दृष्टिकोण से इसी शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहते हैं। क्या कहते हैं? छायावादी युग कहते हैं। छायावादी युग। जी हाँ, तो याद रखना, इसी को छायावादी युग भी कहते हैं। तो शुक्ल युग या छायावादी युग की जो समय सीमा है वह 1919 से 1938 ईस्वी तक है। जी हाँ, 1919 से 1938 ईस्वी तक। अगला प्रश्न कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो यह है आत्मकथा। जी हाँ, किसकी है? तो यह है हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की ये आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो द्विवेदी युग की रचना है और यह प्रिय प्रवास ये एक महाकाव्य है। क्या है? तो ये महाकाव्य है। किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। याद रखना। अगला प्रश्न कहता है कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जी क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है। क्या है? प्रथम काव्य संग्रह है। किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। जी हाँ, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है। इसी रचना पर महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को
राष्ट्र कवि होने का गौरव प्रदान किया था या राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है तो आप लिखिएगा मैथिली शरण गुप्त। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि हिंदी का डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है तो आप लिखिएगा कि दिनकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दिनकर को कहा जाता है। आ जाइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? जी हाँ, बच्चा बच्चा जानता है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और अगर इसकी परिभाषा पूछता तो आप लोग लिखना कि जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित होता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अगर इसका उदाहरण पूछ ले तो आप लोग लिखिएगा कि मातहि पितहि उरिन भयनि के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जी हाँ, अगर कुछ दूसरा पूछे तो लिखिएगा शीश पर गंगा हसे भुजनि भुजंगा हसे हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। जी हाँ, अगर इससे भी इच्छा न भरे तो आप दूसरा लिख सकते हैं क्या कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। जी हाँ, आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। हम होश में ही आने वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा दिए। जी हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे आते हैं, आगे आइए। आगे अगला क्या कहता है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जी हाँ, कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जी हाँ, उपयुक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। क्या? संभावना, संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो, जनु जानो, मनहु जनहु, मनहु जनहु, ये शब्द जहाँ मिल जाएं तो तुरंत लगा दीजिए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है, ऊपर आपने पढ़ लिया है। एक और उदाहरण सुन लीजिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जी हाँ, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण। परिभाषा अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि रोला एक सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद है। जी हाँ, रोला एक सममात्रिक छंद है। क्या है? तो सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। अगर उदाहरण पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पय तकिता की लोथ त्रिपथ गा के तटलावत, 9-2-11 होत 3-5 ही बिसरावत। अगर आपको ये उदाहरण जटिल लग रहा है तो दूसरा उदाहरण लिख लीजिए। क्या? जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से मलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। जी हाँ, इस प्रकार से आप लोग इस रोला छंद के उदाहरण को लिख लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा सुन लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आ जाइए।
आगे अगला कहता है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला, प्रत्यय के कितने भेद हैं। तो प्रत्यय के दो भेद हैं। कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक है कृत प्रत्यय। क्या है? कृत। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्या? तद्धित। कृत से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। और ये धातुओं में प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ पर? धातुओं में। और तद्धित प्रत्यय ये शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ? शब्दों में। जी हाँ, तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत और तद्धित। आगे आ जाइए। अगला कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। जी हाँ, पीताम्बर में कर्मधारय समास है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। दो समास है। जी हाँ, अगर इस पीताम्बर को अगर ऐसे समास विग्रह करेंगे कि पीतम अंबरम। क्या? पीतम अंबरम। तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगर इसको करेंगे पीतम अंबरम यस्य सः। क्या? यस्य सः। अर्थात पीला है वस्त्र जिसका वह, तो श्री कृष्ण जी। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और केवल यही कहा जाए कि पीला वस्त्र, चाहे पीतम अंबरम कहा जाए और चाहे कहा जाए कि पीला वस्त्र। क्या? पीला वस्त्र, तब भी कर्मधारय समास होगा। लेकिन आ जाए पीले वस्त्र हैं जिसके, या पीला वस्त्र है जिसका वह, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी, तब बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को इन समस्त विकल्पों में से चयन करना होगा तो आप कर्मधारय समास मत लगाइएगा, आप लोग बहुव्रीहि समास लगाइएगा। क्योंकि जब कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों होता है तो बहुव्रीहि समास को ही प्रामाणिक माना जाता है और इसी की ही श्रेष्ठता स्थापित की जाती है। इसलिए आप लोग पीताम्बर में बहुव्रीहि समास लगाइएगा। आगे आ जाइए। आंसू का तत्सम रूप क्या है। आंसू का तत्सम रूप क्या है। आंसू का तत्सम रूप क्या है। तो आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। क्या है? अश्रु। जी हाँ, आगे आ जाइए। आगे कह रहा है कि यण संधि का सूत्र क्या है। तो यण संधि का सूत्र है इको यणचि। अगला है फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। तो फलस्य शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। अगला क्या कहता है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। तो अपठत धातु का वचन और पुरुष बताना है। तो यह है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। जी हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और अगले पे आ जाइए। अगला क्या कहता है। अगला खंडवा पे आ जाइए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और कह रहा है यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जी हाँ, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये किस पाठ का है। जी हाँ, तो यह है मित्रता का। किसका है? तो मित्रता का। और इसके लेखक कौन है? तो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक शीर्षक से अवतरित है।
अगले प्रश्न पर आ जाइए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। कह रहा है यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जैसे स्वभाव का है उसकी मित्रता उसी व्यक्ति के साथ हो जाए, ऐसा नहीं है। अन्य स्वभाव वाले लोगों के साथ भी मित्रता लोगों की होती है। जैसे दुर्योधन की कर्ण से हो गई थी, सुग्रीव की राम से हो गई थी। इस प्रकार की मित्रता से लोग अपने गुणों को दूसरे के गुणों में घुल मिल जाते हैं लेकर के, और उनसे कुछ गुण ले लेते हैं और अपने गुण उनको दे देते हैं। जी हाँ, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यही कह रहे हैं कि ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव, एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में अनेक प्रकार की विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जी हाँ, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि जो लोगों के अंदर में जो गुण नहीं होते हैं उन गुणों को दूसरों से लेने के लिए उत्सुक होते हैं और लेने में वो अपना भरसक प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। तो जी हाँ, ऐसा होता है और ऐसा करना भी चाहिए। जो हमारे अंदर में जो गुण नहीं हैं उन गुणों को लेने के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। आगे कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। इसलिए आकर्षित होते हैं कि चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साहित का और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। इसलिए क्योंकि परिस्थितियां ऐसे होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो सोचेगा कि अगर हमारी किसी अमीर व्यक्ति से मित्रता हो जाए तो हमें कुछ धन धान्य मिल जाएगा, हमें कुछ लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा और हमारे कार्य आसानी से हो जाएंगे। इसीलिए लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं कि जिससे जो गुण हमारे अंदर में नहीं है उन गुणों को हम दूसरों से ले सकते हैं। आगे आ जाइए। अगला कह रहा है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। जी हाँ, कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप लोग जानते हैं किस पाठ का है, तो यह है ममता। और लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो रेखांकित अंश के भाव को स्पष्ट करना है। कह रहा है कि परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? ये जो मंत्री चूड़ामणि है उसकी पुत्री ममता ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस कर रहे हैं। तो आप लोग इसकी व्याख्या में लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ममता अपने पिता मंत्री चूड़ामणि से कहती है कि हे पिताजी, भगवान की इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार का साहस आपने कर डाला। हे पिताजी, क्या इस संसार में हम लोगों को भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू इस पृथ्वी पर शेष ना बचा रह जाएगा? क्या कोई हिंदू इस पृथ्वी पर शेष बचा नहीं रह जाएगा कि जो किसी ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, किसी ब्राह्मण का पेट भर सके? इसको हम नहीं ले सकते हैं पिताजी, ये हमारे लिए उचित नहीं है। इस प्रकार से निवेदन करते हुए उसको त्याग करने के लिए ममता अपने पिता से विनती करती है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो ममता द्वारा जो धन धान्य लाया गया है, जो धन धान्य
चूड़ामणि के द्वारा लाया गया है ममता के लिए, वो धन धान्य परमपिता की अर्थात ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंदो तिह पाई। जी हाँ, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ क्या कह रहा है देखिएगा, आप लोग खूब अच्छे से जान रहे हैं क्या कि ये किसका है? तो ये सूरदास का है। किसका है? तो सूरदास का है। और किस पाठ का है? तो पद का है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो बहरा है वो सुनने लगता है, और जो गूंगा है वो बोलने लगता है, और जो गरीब है, जो भिखारी है, जो एकदम निर्धन है, वह राजा की भांति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात उसका जो अभावग्रस्त जीवन है वो भी धन धान्य से युक्त हो जाता है। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही श्रेष्ठता है। उन्हीं की भक्ति से ही संसार की समस्त दुर्लभ वस्तुएं हमें प्राप्त हो सकती हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी करुणा के सागर हैं, वह परमपिता हैं, वह दीनबंधु हैं। हम उनके कमलवत चरणों की बार बार वंदना करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। क्या है? तो रूपक अलंकार है। क्या? रूपक अलंकार है। जी हाँ, रूपक अलंकार है। अगला आ जाइए। अगला क्या कह रहा है? अथवा करके, ध्यान रखिएगा, अथवा करके आपसे पूछा है। तो अथवा करके पूछा है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं आप लोगों को दोनों सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं आपको दोनों की व्याख्या करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग दोनों में से किसी एक की ही व्याख्या कीजिएगा। जी हाँ, देखिए क्या कह रहा है। सुनी सुंदर बहन सुधार से साने सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली हैं। तुलसी तेहि अवसर सोह सबे अवलोकत लोचन लाहुयली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनु मंजुल कंज कली। जी हाँ, कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है भैया? तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। और ये किस शीर्षक से है? तो यह है वन पथ पर। जी हाँ, वन पथ पर इस शीर्षक से उद्धृत है। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश भक्तकालीन कवि तुलसीदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है। जी हाँ, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। कह रहे हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनु मंजुल कंज कली। कह रहे हैं कि अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी तालाब में, जी हाँ, प्रेम रूपी तालाब में मानो सूर्य का उदय हो गया है। किसका? मानो सूर्य का उदय हो गया है। और विकसी मनु मंजुल कंज कली, और मानो कमल की सुंदर सुंदर कलियां सीता जी के इस प्रकार के नेत्रों को देख करके खिल पड़ी हैं।
अर्थात सीता जी ने अपने नेत्रों को जिस प्रकार से इशारा किया और मुस्कुरा के चल पड़ी, तो उनके नेत्रों को देख करके और पास में खड़ी हुई स्त्रियों को देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो प्रेम के तालाब में सूर्य का उदय हो गया है और उसमें कमल की सुंदर सुंदर कलियां खिल गई हैं। ये तो हो गया इस रेखांकित पंक्ति का अर्थ और इसकी व्याख्या। लेकिन अगर आपको पूरे की व्याख्या करने को आ जाएगी तो आप लोग कैसे लिखिएगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि पास में खड़ी हुई स्त्रियों की बात को सुन करके सीता जी समझ जाती हैं, क्योंकि सीता जी बड़ी सयानी हैं, बड़ी बुद्धिमान हैं और वो जान जाती हैं कि ये सारी स्त्रियां हमारे प्रभु के साथ हमारे संबंध को, हमारे रिश्ते को जानना चाहती हैं। इसीलिए वह फटाफट कह देती हैं। अमृत से सनी हुई वाणी में जब इस बात को सुनती हैं तो सीता जी अपने नेत्रों को तिरछा करके और थोड़ा सा इशारा करके उन स्त्रियों को आँखों ही आँखों में कुछ समझा करके और फिर मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। और सीता जी अपनी आँखों को तिरछा करती हैं, तिरछा करके इशारा करती हैं और इशारा करने के बाद जब मुस्कुराती हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सीता जी की इस प्रकार के क्रियाकलाप को, इस प्रकार की एक्टिविटी को देख करके ऐसा लगता है कि सीता जी के नेत्र उस समय इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य का उदय हो गया है और उसमें सुंदर सुंदर कमल की कलियां खिल गई हैं। अगला आ जाइए। अगला कहता है कि उपरुक्त पद्यांश अगला कहता है तीसरा वाला कि अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा रूपक अलंकार है? और कौन सा अलंकार है? तो और अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है? जी हाँ, अनुप्रास अलंकार है। आगे आ जाइए। अगला कह रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश केंद्र स्थलम अस्ति। जी हाँ, तो इसमें कहा है कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जी हाँ, इसका अनुवाद करना है तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। और इसका हिंदी अनुवाद होगा कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है या केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत, यहीं से ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्चायालोक सर्वत्र प्रसरेत, यहीं से ही संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का जो प्रकाश है वह सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य, मुगल युवराज दारासिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया। सा तेसाम, ये थोड़ा सा इकट्ठा लिख दिया है, इसको फुटकर कर दीजिए। सा तेसाम, और वह उस ज्ञान से तथा प्रभाविता, इतना प्रभावित हुआ यत्कि तेन उपनिषदाम, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में कराया। तो एक बार फिर से पूरे के अर्थ को देख लीजिए। कह रहे हैं कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का प्रकाश संसार में सब जगह फैला। मुगल युवराज दारासिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और वह उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। अथवा ध्यान रखना, आप लोगों को दोनों में से कोई एक ही करना है। हम आपको दोनों करा दे रहे हैं, आप लोगों को दोनों में से कोई एक ही करना है। ये भारतीय संस्कृत से है। जी हाँ, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। और
इसकी व्याख्या में लिखेंगे कि मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है या सभ्यता है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय आचारान् विचारान् च आदर्शान्, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों का प्रदर्शन किया, जिन आचारों विचारों को प्रकट किया, तत्सर्वम, वह सब अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। जी हाँ, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप लोगों को ये लिखना है। किस पाठ का है? तो जीवन सूत्राणि का है। तो आप लोग लिखोगे संदर्भ में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। और इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। यहाँ पर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच प्रश्नोत्तरी होती है। कह रहा है, मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वार्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। जब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है तो युधिष्ठिर उस यक्ष को जवाब देते हैं, कहते हैं कि अभिमान को त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है। मान और अपमान की भावना को त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा न शोचति, क्रोध को त्याग करके मनुष्य शोक नहीं करता है और सोच विचार नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और कामना को त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को, लालच को त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है, धनवान हो जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि संतोषम परम सुखम, जो संतोष करता है वो परम सुख की प्राप्ति करता है, नहीं तो प्रसन्नता पे सदा दुखी। इसलिए अभिमान को त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग करके मनुष्य सोच विचार नहीं करता है और शोक नहीं करता है, कामना को, इच्छा को त्याग करके मनुष्य धनवान हो जाता है, और लोभ को त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है। अब भैया आपके पास चाहे जितना पैसा हो, लेकिन आपके पास 10 लाख है तो आप लोग सोचें कि हमारे पास 20 लाख हो तो अच्छा हो जाए। अगर 20 लाख हो तो 50 लाख की इच्छा करें तो आप कभी भी धनवान नहीं महसूस करेंगे। याद रखना इस कोटेशन को कि गरीब वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वह है जिसकी ज़रूरतें कभी खत्म नहीं हुई। जी हाँ, गरीब वह है जिसकी ज़रूरतें कभी खत्म नहीं हुई। और अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, ध्यान रखना, अथवा करके आया है और आप लोगों को दोनों में से कोई एक ही करना है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं आप लोगों को दोनों करवा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को दोनों में से एक ही करना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जी हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कह रहे हैं कि सभी लोग सुखी होवें, सभी लोग निरोगी होवें, सबका कल्याण हो, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागीदार ना हो। जी हाँ, अब इसके बाद आप लोग अगले एपिसोड में देखिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।